नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। मुजीब को भुलाया, जिन्ना को अपनाया। यूनुस राज में पूर्वी पाकिस्तान बनने के कगार पर बांग्लादेश। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ खनिज डील पर यूक्रेन को चौतरफा घेरने की तैयारी में यूएस। अब एलन मस्क के स्टारलिंक पर पहुंची ये बात। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए रूस को देनी होगी 300 अरब डॉलर की कुर्बानी। यूक्रेन की क्या है शर्त, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करवाने के लिए अमेरिका कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब में रूस के अधिकारियों से इस मामले में बात भी की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस काफी हद तक सहमत भी हो गया है। कुछ राइटर्स की रिपोर्ट की माने तो रूस यूरोप में फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में करने को भी तैयार है। हालांकि रूस ने शर्त भी रखी है कि इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के पास 5वें हिस्से में किया जाएगा, जहां रूसी सेना का नियंत्रण है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप में रूसी बैंकों से ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया था और अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था। इसमें से 300 अरब डॉलर की संपत्ति को लेकर रूस ने सहमति जताई है। 18 फरवरी को अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने सऊदी अरब में बातचीत की थी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की भी संभावना है। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के बाद यही बात हो रही है कि रूस अपनी फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए कर सकता है। अगर वह इसके लिए सहमत होता है तो शांति समझौता आसान हो जाएगा। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा इस युद्ध में बुरी तरह तबाह हुआ है। यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के ही हजारों सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा लाखों यूक्रेनियों ने भागकर दूसरे देशों की शरण ले ली है। युद्ध विराम के लिए रूस की शर्त है कि जिन इलाकों में रूस ने दावा कर दिया है वहाँ से कीव अपनी फौज हटा ले। इसके अलावा वह नाटो में शामिल होने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दे। वहीं यूक्रेन चाहता है कि रूस अपनी फौज यूक्रेनी इलाकों से हटाए और यूरोपीय देश उसे सुरक्षा की गारंटी दे। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूक्रेन की शर्त को वास्तविकता से पूरे बता चुका है। 2023 में G7 देशों ने कहा था कि जब तक रूस यूक्रेन के किए गए नुकसान की भरपाई करने को सहमत नहीं होता है तब तक उनकी संपत्ति फ्रीज रहेगी। अमेरिका के पूर्व दूत कर्ट वॉल्कर ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को रोकना होगा, लेकिन वह यह भी चाहते हैं कि वाशिंगटन ने जो मदद दी है इसके बदले कीव कुछ दे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन के खनिज संसाधनों पर अधिकार को लेकर ट्रंप उत्साहित है। अब इस मामले को लेकर अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक खनिज संसाधनों से जुड़ी डील न करने पर अमेरिका अब यूक्रेन में एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्टारलिंक की कनेक्टिविटी में कटौती करने के मामले में विचार कर रहा है। यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में इस मुद्दे पर भी बात की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने यूक्रेनी सचिव के सामने खनिज संसाधनों पर अमेरिकी अधिकार से जुड़ा प्रस्ताव रखा था, जिसे जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अब अमेरिका सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता स्टारलिंक की यूक्रेन में उपलब्धता को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों से बात कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर वह खनिज संसाधनों वाली डील नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें भविष्य में स्टारलिंक की सुविधाओं से वंचित होना पड़े। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने ज्यादातर यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, तो ऐसे में यूक्रेनी सेना के लिए स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में यूक्रेन इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में काफी हद तक स्टारलिंक पर निर्भर है। वे इसे अपना नॉर्थ स्टार मानते हैं। ऐसे में यूक्रेन अपना स्टारलिंक कनेक्टिविटी को खोता है तो यह बड़ा झटका होगा।
इससे पहले जेलेंस्की ने वाशिंगटन द्वारा युद्ध में सहायता के लिए दी गई राशि के बदले खनिज संसाधन पर अमेरिका को स्वामित्व देने वाली डील ने इनकार कर दिया था। इस मामले पर जेलेंस्की का कहना था कि हम इस डील को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को हमें भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी भी देनी होगी। हालांकि इस मामले के जानकार लोगों का मानना है कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षा गारंटी के तौर पर यूक्रेन में भेजने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि एक समझौते पर काम कर रही है। ट्रंप ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों देश जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के लिए लड़ा था, आज खुद अपनी जड़ों को काटने पर आमदा दिख रहा है। कवि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उभरा यह राष्ट्र अब जिन्ना के नाम की माला जप रहा है। हालात ऐसे हैं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के मौके पर न केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम फीके रहे, बल्कि कई जगहों पर तो शहरों के बीच बसे ऐतिहासिक धरोहरों को ही तोड़ दिया गया। सवाल यह है कि क्या यह वही बांग्लादेश है जो भाषा के लिए लड़ा और हजारों जानें कुर्बानी कर दी। 1952 में जब पाकिस्तान के जबरन उर्दू थोपने की कोशिश की तो बांग्लादेश ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की चिंगारी ने 1971 में मुक्ति संग्राम को जन्म दिया और पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक और उर्दू भाषा को बांग्लादेश ने फिर से जगह दी जा रही है, तो वहीं जिन्ना की तारीफें के पुल बांधे जा रहे हैं। पिछले साल पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जिन्ना की बरसी पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां उर्दू कविताएं पढ़ी गई, गजलें गाई गई और उनकी प्रशंसा में भाषण दिए गए। इस बार मामला और आगे बढ़ गया। सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की सिफारिशें हो रही है और यहां तक कि पाठ्यक्रम से शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी सामग्री को हटाया जा रहा है। बांग्लादेश में इस बार मातृभाषा दिवस अलग ही रंग में दिख रही है। हर साल रात 12 बजे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का पद खाली होने के चलते यह परंपरा भी टूट गई। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस उनके साथ नहीं आए। वे अलग से श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यही नहीं, कट्टरपंथी समूहों को भी इस बार मातृभाषा दिवस के आयोजन में व्यवधान डालने को खुला मौका मिला। कुमिल्ला में एक ऐतिहासिक शहीद मीनार को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया, जबकि कई अन्य जगहों पर लोगों को पुष्पांजलि अर्पित करने से रोका गया। मातृभाषा दिवस पर भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा सौहार्द देखने को मिलता था। हिली बॉर्डर पर दोनों देशों के लोग मिलकर इस दिवस को मनाते थे, लेकिन इस बार यह आयोजन नहीं हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि यह भारत की ओर से एक तरह का सांकेतिक विरोध था। भारत की नाराजगी साफ दिखी जब कोलकाता में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास में भी कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। यह सब संकेत है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में दरार गहरी होती जा रही है। बांग्लादेश जिस तेजी से अपने इतिहास को मिटा रहा है वह चिंता का विषय है। जिन्ना की याद में कार्यक्रम, उर्दू भाषा का बढ़ता प्रभाव, शेख मुजीब को भुलाने की कोशिशें, यह सब संकेत दे रहे हैं कि बांग्लादेश अपनी पहचान खोकर फिर उसी पाकिस्तान की गोद में जाने को तैयार हो रहा है जिससे उसने आजादी पाने के लिए खून बहाया था। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।